हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं गौरव, स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल गैलीलियो क्लासेस पे। आज हम करने वाले वही वही क्या सर? अरे बच्चे, तुम भावना को समझो यार। अब इस बात पे भी बच्चे मेरे से पूछेंगे सर भावना कौन है। ठीक है, अरे तुम फीलिंग को समझो, भावना कोई नहीं है, फीलिंग को समझो। आज हम फिर से करने वाले चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 1.2 को आगे कंटिन्यू करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। उसमें बेसिकली 3 सब पार्ट्स है हमारे, जिसमें से 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं पुराने लेक्चर में। ठीक है, तो अगर पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके चेकआउट करो। ठीक है, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने पहले करा रखे हैं, इसलिए मैं उनको एज अ होमवर्क आपको देने वाला हूँ आज। ठीक है, और थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और आई नो बच्चों वीडियो टाइमली नहीं डाल पा रहे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वीडियो टाइमली नहीं डाल पा रहे, एक्चुअली मैं थोड़ा कॉलेज वर्क के साथ थोड़ा सा बिजी हूँ। ठीक है, मेरे मिड सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके साथ थोड़ा सा बिजी हूँ। बट आई प्रॉमिस यू कि सिलेबस टाइमली हम कवर करेंगे। ठीक है, गर्मी की छुट्टियों में, समर ब्रेक में हम इस सिलेबस को एक्सेलरेट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, सब्सक्राइब बटन को दबाना पड़ेगा। ठीक है, बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा, ताकि आप मेरे से कनेक्टेड रहें, आपका कोई भी नया नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, कोई भी नया नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन है। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट। तो जैसा कि आप मेरी नोटबुक को देख पा रहे होंगे, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है 1/√2, सेकंड पार्ट है 7√5 और थर्ड पार्ट है 6+√2, है ना। तो आप जैसे कि देख सकते हैं 6+√2 और 7√5 के सामने मैंने होमवर्क लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, आज मैं आपको 1/√2 कराने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमने पहले कभी नहीं किया। ठीक है, ये 2 टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये आप एज अ होमवर्क करेंगे। अगर आपको नहीं बनता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे बन जाना चाहिए। अगर आपको नहीं बनता तो आप पास्ट लेक्चर्स भी रेफर कर सकते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए आज प्रूव करते हैं 1/√2 को। गिवन और टू प्रूव दैट मैं ऑलरेडी लिख के ले आया था कि आपका टाइम बचे। ठीक है, तो गिवन अ रियल नंबर 1/√2। ठीक है, और टू प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, एक 1/√2 दिया हुआ है ना, लेकिन हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे गिवन 1/√2, है ना। ये क्या है 1/√2? एक रियल नंबर ही तो है ना। तो गिवन अ रियल नंबर 1/√2, और हमें प्रूव करना है टू प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, जैसा हम आज तक करते हुए आए थे। पिछले लेक्चर्स में भी मैंने मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ही यूज किया है। ठीक है, इसलिए बच्चों पुराने लेक्चर्स देखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है। जैसे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन को समझने का ये तरीका है कि जैसे हमें 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना है ना। ठीक है, हमें उसे इरेशनल प्रूफ करना है, हम उसको रैशनल मानते हुए चलेंगे। ठीक है, हम 1/√2 को रैशनल मान लेंगे कि नहीं, 1/√2 एक रैशनल नंबर है। उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे मैथमेटिकली। ठीक है, रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज लगा के। ठीक है, सॉल्व करेंगे। एक पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट ऐसा आएगा जहां पे हमारा एक जनरल मैथमेटिकल फैक्ट रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। तो क्या हमने गलत सॉल्व किया? ये मैथमेटिकल फैक्ट रॉन्ग प्रूफ हो गया, मतलब क्या हमने गलत सॉल्व किया? नहीं, हमने गलत सॉल्व नहीं किया, हमने गलत अज्यूम किया। ठीक है, कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है। तो मतलब हमारा अजम्पशन गलत था, 1/√2 एक रैशनल नंबर नहीं है, 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे। ये कहलाता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इसे हम कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट कॉमन होता है, ऑन कॉन्ट्ररी लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। हमने इसको मान लिया कि 1/√2 एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, ठीक है सर, हमने 1/√2 को रैशनल नंबर मान लिया। अब आगे क्या, आगे बताता हूँ मैं। ठीक है, अब 1/√2 को हमने रैशनल नंबर मान लिया, और रैशनल नंबर्स किस फॉर्म के होते हैं? पी बाई क्यू फॉर्म के होते हैं, जहां पे क्यू जीरो नहीं होता है ना। तो मैं लिख सकती हूँ कि दिस इंप्लाइज 1/√2 is equals to P upon Q, where P and Q are integers, Q is not equal to 0, and P and Q are co-primes, है ना। co-prime का कॉन्सेप्ट भी मैंने पहले बताया हुआ है। ठीक है, इसलिए अभी मैं यहाँ पे तो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको जानना है कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, P and Q are co-prime। ठीक है,
पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट ऐसा आएगा जहां हमारा एक मैथमेटिकल फैक्ट ही रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, 1/√2 था, है ना? यस सर, 1/√2 था। ठीक है, 1/√2 है ना? अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, इस क्यू को इधर ले जाओ, इस √2 को इधर ले जाओ। ठीक है, क्रॉस कर दो। ठीक है, तो q इज इक्वल टू p√2 आ जाएगा। ठीक है सर, q इज इक्वल टू p√2 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो देखिए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 ही तो होगा ना। ठीक है सर, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर, राइट? ओके सर। अब क्या? अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसको मैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये वो वाला फॉर्म है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये वही वाला फॉर्म है ना, जो ये जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है, ये वही फॉर्म ही तो है कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। जहां पे हमारा, आप देख सकते हैं, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे, दिस इंप्लाइज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। और अगर रिमाइंडर 0 होता है ना, तो डिवाइजर क्या होता है? डिविडेंड का फैक्टर होता है ना, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। ठीक, 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, राइट? क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, है ना? विच फर्दर इंप्लाइज q is also divisible by 2। ये सर आपने कैसे लिख दिया? ये कैसे लिख दिया कि अगर q स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो q भी डिविजिबल बाय 2 होता है? ये सर, ये कहाँ से आ गया? ये सर ने थ्योरम 1.2 पढ़ाई थी बच्चों, है ना, पुराने लेक्चर्स में। तो अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो थ्योरम 1.2 को जाके देख लो। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्यू 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 डिविजिबल है 2 से। ठीक है, मतलब क्यू क्यू डिविजिबल है 2 से। ठीक है, तो बेसिकली क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थ्योरम 1.2, है ना? अगर आप देखना चाहे तो लेक्चर मेरा पुराना देख सकते हैं। ठीक है, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है सर, अब q डिविजिबल बाय 2 है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि q अगर 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 टाइम्स कुछ नंबर करता हूँ तो q आ जाता होगा, है ना? 2 की टेबल में q आता होगा, मतलब 2 से मैं कोई नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो q आ जाएगा, है ना? तो q इज इक्वल टू 2c, ऐसे लिख देता हूँ। q इज इक्वल टू 2c, है ना? 2c, तो सी तो सी पियांगे लस्सी, वेर सी इज अ कांस्टेंट, है ना? सी हमारा एक कांस्टेंट है। ठीक है सर, है ना? सही है, हाँ जी सर, सही है। अब एक काम करो, ये जो q इज इक्वल टू 2c है ना, इसको सब्सटीट्यूट करो। कहाँ सब्सटीट्यूट करोगे? देखो यहाँ पे, इसको उठाओ और टिक 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 यहाँ ले जाके रख दो। ठीक है, ये इसमें डाल दो। ठीक है, टिक 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 करो और डाल दो, है ना? तो q इज इक्वल टू 2c को, है ना, अब आप ऐसे एरो तो बना नहीं सकते। आप क्या करोगे? यहाँ पे इक्वेशन 1 मार्क करोगे, इसके आगे नहीं। आप इसको इक्वेशन 1 मार्क करोगे। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन 1 मार्क किया और आप लिखोगे सब्सटीट्यूटिंग q इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब 2c को आप q स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर में डाल दो, है ना? तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर, राइट? q इज इक्वल टू 2c लिया, तो एक काम करो, 2c का होल स्क्वायर करो इज इक्वल टू, आपको दिख रहा है? हाँ, अब दिखेगा, इज इक्वल टू 2p स्क्वायर, राइट? यस सर, इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। यस सर, ये तो सही है। अब अब स्क्वायर करो, है ना, तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर, राइट? अब इस 2 से मैं इसको काट देता हूँ, तो ये क्या लिखा है? p स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, अगेन दिख रहा है रिमाइंडर 0। ये देखो, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? दिस इंप्लाइज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0।
है ना, रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है ना। दिस इंप्लाइज 2 is one of the factor of p square, है ना, is one of the factor of p square, right? सही बात है। This implies p square is divisible by 2. This implies p square is is divisible by 2, है ना। और फिर से हम थ्योरम 1.2 लगाएंगे तो हमें पता लगेगा कि p is also divisible by 2. This implies p is also divisible by 2. ठीक है, कहां से आया, ये भी आया थ्योरम 1.2 से, है ना। अब देखो बच्चों, हम लोग चैप्टर के लास्ट में आ गए, इसलिए आपको मेरे पूरे लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे, तब आपको क्वेश्चन पूरा समझ आएगा। ठीक है, थ्योरम 1.2 का कॉन्सेप्ट भी मैंने पहले समझा रखा है। ठीक है, इसलिए अगर आपको लग रहा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको पुराने लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ओके। अब p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, है ना। हमने यहाँ पे प्रूव किया कि q इज डिविजिबल बाई 2, और वहां पे हमने प्रूव कर दिया कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, है ना। तो ये जो हमारा q इज डिविजिबल बाय 2 को हमने प्रूव किया। एक काम करो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, इसको इसको इक्वेशन 2 ले लो। ठीक है, और p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 को इक्वेशन 3 ले लो। ठीक है, ठीक है सर, है ना। तो फ्रॉम 2 एंड 3, है ना, क्या क्लियर है हमें, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, है ना। फ्रॉम 2 एंड 3 it is clear that both p and q are divisible by 2। ठीक है, आर डिविजिबल बाय 2, है ना। अब p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 2, है ना। अच्छा, दिस इंप्लाइज p एंड q आर नॉट को प्राइम्स। अच्छा, अब एक काम करता हूँ, मैं आपको को प्राइम का कॉन्सेप्ट बता ही देता हूँ एक बार। ठीक है, देखिए, को प्राइम्स वो पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिनके बीच में केवल एक कॉमन फैक्टर होता है, वो भी होता है 1। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर हम लिखते हैं उनको बेसिकली पूरा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं ना। हम 2/4 को 1/2 लिखते हैं। ठीक है, 3/6 को 1/2 लिखते हैं, मतलब पूरा काट के लिखते हैं ना। तो मतलब पूरा काट के लिख देते हैं, मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचता, और 1 तो होता ही है ना। तो इसलिए हम उनको कोप्राइम बोल देते हैं। बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे p भी 2 से डिविजिबल है, q भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब p एंड q आर नॉट कोप्राइम्स। ठीक, और हम मान के क्या चले थे, हम मान के चले थे कि p एंड q आर कोप्राइम्स, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे मान के चले थे कि p एंड q आर कोप्राइम्स, राइट। हम मान के चले थे कि p एंड q आर कोप्राइम्स। देखो, हो गया ना मैथमेटिकल फैक्ट रॉन्ग, हो गया ना। तो देखो, अब आप लिखोगे बट p एंड q आर कोप्राइम्स। कहां से आया ये कहां से आ गया, ये आया था हमारे अजम्पशन से, फ्रॉम अजम्पशन। देखो बच्चों, अगर आप हर चीज का रीजन देते चलो ना, तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है आपकी कॉपी चेक करने में। उनको लगता है कि हाँ, इस बंदे के कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, फ्रॉम अजम्पशन। ठीक है, तो p एंड q आर कोप्राइम्स फ्रॉम अजम्पशन। ठीक है, बट p एंड q आर कोप्राइम्स। अब ये क्यों हो गया, हमने गलत सॉल्व किया क्या कहीं पे, कहीं पे गौरव सर ने गलती की क्या, नहीं, गौरव सर ने गलत सॉल्व नहीं कराया, गौरव सर ने अज्यूम ही गलत कर लिया था। ठीक है, तो लिखो, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption, our, क्या सर आप अवर अवर बोलते हो, our wrong assumption, our wrong assumption, है ना। our wrong assumption क्या, that 1/√2 is a rational number। ठीक है, क्या यही तो अज्यूम किया था ना हमने, इसी की वजह से वो कोप्राइम का कॉन्सेप्ट आया, है ना। is a rational number, this implies 1/√2 is an irrational number।
हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हाँ मैं तो प्रूव्ड ही बोलूंगा, ठीक है, हेंस प्रूव, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत इजी था, हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगाया और हमारा ये क्वेश्चन बहुत इजीली खत्म हो गया, ठीक है। तो बस है ना, ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। वो दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, उनको ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनते तो मुझसे डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन था ये, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो चुकी है और चैप्टर 1 रियल नंबर्स भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मुबारक हो गौरव सर, आपके चैनल का पहला चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, है ना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को शेयर कर देना, ताकि बोर्ड एग्जाम्स में सारे बच्चे छोड़ के आए इस साल, मैथ्स का डर सबका दूर हो जाए, ठीक है। और नोट्स डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, नोट्स डिस्क्रिप्शन में, तो उनको चेकआउट कर लेना, ठीक है। और अब अगले वीडियो में हम चालू करेंगे अपना सेकंड चैप्टर, जो कि है पॉलिनोमियल्स। आई नो थोड़ा लंबा चैप्टर है, बट मैं कराऊंगा। और हाँ बच्चों, रियली सॉरी वीडियोस टाइमली नहीं आ पा रहे हैं, थोड़े टाइम बस मैनेज कर लेना। आई प्रॉमिस यू, सिलेबस मैं पूरा कराऊंगा, उसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। हमें भले ही दिन रात एक करना पड़ेगा, बट सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, आई प्रॉमिस यू, ठीक है। और गर्मियों में थोड़ा सा एक्सेलरेट कर लेंगे, उसके लिए तैयार है ना, ठीक है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, तभी नोटिफिकेशन मिलेंगे, है ना। तो चलिए, बस दिस इज गौरव ढल साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, टाटा।